चैलेंज लेता है ना, वही धर्म का पालन कर पाता है। यार या पार कि आपको कोई कुछ भी बोल रहा है ना, तो उसको अधिकार नहीं है कुछ भी बोलने का। आपके अंदर क्रोध होना चाहिए। आप ये आपके दम पे, अपने दम पे कमाने का लालच होना चाहिए कि मेरा क्या, मैं कमा के बताऊंगा ना। ये तो मेरे पेरेंट्स के पास भले ही 50-100 बीघा जमीन हो, पर मेरी थोड़ी ना है वो। धर्म से कामनाओं की पूर्ति नहीं कर रहा है और उसके ड्रीम्स नहीं है, तो वो पशु की लाइफ जिएगा। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि वो गधे की लाइफ जिएगा। सिर्फ उठना, खाना, काम करो और सो जाओ, 2-4 बच्चे पैदा कर लो, बस। इससे ज़्यादा कोई उसके लाइफ में नहीं। और वो बच्चे का भी भरण पोषण नहीं कर पाएगा, वो तो भगवान करेंगे। उसका काम ऐसा रहेगा कि मजदूरी कर रहा है, बस चल रही लाइफ, चल रही। उसका कोई भी ऐसा चैलेंज वाली लाइफ नहीं है, कोई इंस्पिरेशन नहीं उसकी लाइफ में, है ना, कि कुछ मज़ा आए, कुछ चैलेंज मिले कि हाँ यार कि ये मेरे को प्राप्त करना है, ये अचीव करना है। ऐसा कोई चैलेंज नहीं है उसका। और जो चैलेंज लेता है ना, वही धर्म का पालन कर पाता है ना। जो चैलेंज नहीं लेगा ना लाइफ में, वो अधर्म ही करेगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि अभी धर्म में बताऊंगा आगे क्या होता है। धर्म प्राप्त करने के लिए अपने आप को फना करना रहता है कि मैं कूद गया हूँ बस, है ना, कि आर या पार, इसके अलावा कुछ नहीं होता उसमें। और ये जो चैलेंज नहीं ले पाता ना, वो अधर्म का साथ ले लेता फिर कि चलो इधर। ये कामनाएं होती है ना, पॉजिटिव में जाते हैं तो। क्रोध का मैंने बताया था, क्रोध आता है तो क्षमा कर देना चाहिए, बिल्कुल क्षमा कर देना चाहिए। पर एक कंडीशन ऐसे आती है, क्रोध होता है पॉजिटिव में भी होना चाहिए क्रोध, है ना, कि आपको कोई कुछ भी बोल रहा है ना, तो उसको अधिकार नहीं है कुछ भी बोलने का। आपके अंदर क्रोध होना चाहिए। आपके पेरेंट्स के सामने कोई बदतमीजी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, तो आपके अंदर भी पावर होनी चाहिए कि ऐसे कैसे, ठीक है, सभ्यता के साथ होना चाहिए। बस ये पॉजिटिव में होना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है ना, तो वहाँ क्रोध होना चाहिए। कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो वहाँ क्रोध होना चाहिए। पाखंड फैला रहा है तो वहाँ क्रोध होना चाहिए, है ना। ये मंदिरों में बड़े बड़े आप देखना कि बहुत गलत चीज़ें, गलत एक्टिविटी होने लग जाती है बहुत बार, तो वहाँ पे आपको आवाज़ आप उठाओ, या आपके अंदर ऐसा कि ऐसे कैसे कर रहे हो, इतनी क्षमता होनी चाहिए आपको बोलने की। क्रोध वहाँ होनी चाहिए, ना कि आप बच्चे को या किसी अपने पत्नी के ऊपर हाथ उठा रहे हो, बच्चों के ऊपर छिड़छिड़ कर रहे हो, उनके ऊपर चिल्ला रहे हो। ये क्रोध नहीं बोलते इसको, है ना। अभी ये बहुत ज़्यादा वर्ड अलग हो जाएंगे, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको कि इसको क्रोध नहीं बोलते हैं। लोभ, लोभ है ना, लालच, लालच का बोलते हैं इसके अंदर। यहाँ पे सेटिस्फेक्शन का बोला था मैंने कि जितना मिला है उतना अच्छा, फिर बाकी का कोई दिक्कत नहीं। लोभ होना चाहिए आपके अंदर, लालच होना चाहिए लाइफ में अच्छी चीज़ें प्राप्त करने का, है ना, कि मेरा भी मान सम्मान हो, मेरी भी रिस्पेक्ट हो, इसके लिए मैं कोई गलत काम नहीं करूँ, है ना। एक मेरे को पोजीशन मिले जहाँ पे मैं, उसका लालच होना चाहिए कि मैं कोई अच्छे लेवल पे ले जाके काम करूँ और अच्छे लोगों के लिए काम करूँ, इसका लालच होना चाहिए। न कि ज़मीन जायदाद और इन सब चीज़ों का। ये आपके दम पे, अपने दम पे कमाने का लालच होना चाहिए कि मेरा क्या, मैं कमा के बताऊंगा ना। ये तो मेरे पेरेंट्स के पास भले ही 50-100 बीघा ज़मीन हो, पर मेरी थोड़ी ना है वो। आपको लालच होना चाहिए कि मेरा भी तो वजूद बने, ठीक है, तो इसके लिए लालच होना चाहिए। ये पॉजिटिव में होना चाहिए। भाई बंधु और इनसे लड़ोगे ना, तो इनसे कोई काम का नहीं है। वो तो प्रारब्ध में जो मिला था आपको, उसके हिसाब से आपको मिलेगा कि चलो ठीक है, आप इनके घर में जन्मे हो और इतने इतने बीघा की ज़मीन आपको आ गई है। अब आपके अंदर लालच है कि मेरे को ज़्यादा कमाना है, तो यहाँ पे ध्यान रखना फिर कि धर्म से कमाना है, किसी के साथ गलत करके नहीं कमाना है। और कमा सकता है व्यक्ति, और मैं भी ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। इस पर मेरी लाइफ पूरी इसी पे चलेगी कि कैसे क्या करना रहता है, ठीक है। वैराग्य, ये प्लस में होना चाहिए। मोह, मोह है ना, प्लस में होना चाहिए। मोह किससे होता है? मोह किसी अपने गुरु से होता है, किसी इष्ट से होता है, अल्लाह से होता है, जीसस से होता है, जो भी सुप्रीम है उससे होता है ना। मोह होना चाहिए, सॉरी, कि भगवान से, कृष्ण भगवान हो, राधा हो, कोई भी हो, जिस भी आप भगवान को, जिस भी आप संप्रदाय में हो, जैन हो, सिख हो, जो भी हो, आपके जो गुरु है, जो संप्रदाय आप जिसको भी मानते आए हो, उनसे आपका मोह होना चाहिए कि ये, इनसे मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है, या ये है सुप्रीम लेवल पे, तो मैं इनको मानूँ। उनसे अटैचमेंट होना चाहिए, क्योंकि शाश्वत जो है ना, वही आपके साथ रहेगा। बाकी जो आंखों से दिख रही ना ये चीज़ें, ये सब खत्म हो जाएगी एक दिन। तो सबसे पहले तो इसका मोह होना चाहिए। तो ये, इससे अगर मोह हुआ ना, तो सब आपके लाइफ में जितनी भी सारी चीज़ें अच्छी बुरी, सब यहीं से डिसाइड होती है कि आपको सबसे ज़्यादा अटैचमेंट किससे है ना। अभी मैं जब अध्यात्म में जब थोड़ा सा उतरा हूँ मैं अभी, तो मतलब, तो मेरे को मतलब जब से मैं उतरा हूँ ना, तब से मेरी लाइफ में जितने भी पर्सन्स आ रहे हैं, मेरे को बहुत पॉजिटिविटी आती है उनके अंदर से। बहुत अच्छा लगता है कि वाह यार, ये मेरा कोई सपोर्ट करना है, मेरे को कोई नई चीज़ सिखाना है,
मतलब किसी से मेरे को मतलब ऐसा अब मेरे ख़त्म ही हो गया कि कोई मेरा दुश्मन है इस संसार में। कोई सबके अंदर मेरे को कुछ ना कुछ अच्छा दिखता है कि वाह यार इसके अंदर ये क्वालिटीज़ है, इसने मेरे को ये सिखाया है, मेरी लाइफ में ये पर्सन आया तो इससे मेरे को ये सीखने को मिला है। सब ने मेरे को कुछ ना कुछ सिखाया, तो मेरा किसी से ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़े हैं या किसी से मेरी दुश्मनी है ना। ये आपको जब भगवान से या सुपर पावर से अब जब आप मिलोगे ना, तब आपके अंदर ऐसा सारी चीज़ें बदलाव आएगा। सॉरी। मद मद के अंदर होता है अहंकार, है ना। मद के अंदर होता है घमंड। अब यहाँ पे घमंड अलग होता है और अहंकार अलग होता है, ठीक है। घमंड बाहरी चीज़ पे होता है। घमंड कैसा होता है, जब किसी को घमंड होता है ना, तो घर का घमंड हो सकता है, किसी को बंगले का घमंड हो सकता है, किसी को सोने का घमंड हो सकता है, किसी को आभूषण का घमंड हो सकता है, किसी को अपने मेकअप का घमंड हो सकता है, मतलब खूबसूरती का घमंड हो सकता है ना। किसी लड़की को कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, किसी लड़के को कि देखो मेरे से ज़्यादा तो कोई है ही नहीं। ये घमंड बाहरी चीज़ों का है। अब आंतरिक चीज़ें नहीं, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़न कर दिया मैंने। घमंड जो होता है ना, वो बाहरी चीज़ों का होता है। सोने का घमंड हो सकता है, बाहर की जो चीज़ें मटेरियल जो चीज़ें ना, उनका घमंड होता है कि हमारे पिताजी के पास बहुत पैसा है ना, हमारे दादाजी ने बहुत कमाया है, उसका हमको घमंड है। तो ये घमंड दूसरों की चीज़ों पे होता है, खुद की चीज़ों पे कम ही रहता है लोगों को घमंड, कि क्योंकि जब खुद कमाता है तो वो दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी बता रहा हूँ मैं। अहंकार होता है अपने अंदर की चीज़ों पे। मैं बहुत खूबसूरत हूँ तो मेरे को घमंड कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ऐसा हर किसी लड़के या लड़की के अंदर हो सकता है। थोड़ा सा मेकअप कर लेंगे तो उसके अंदर अहंकार हो जाएगा कि मेरे को बहुत अहंकार है इस चीज़ का। एक और बार क्लियर कर देता हूँ कि घमंड जो है ना, बाहर की चीज़ें, जितने भी मटेरियल चीज़ें हैं जो खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, सब कर सकते हैं, ले दे सकते हैं, उसके अंदर जो अहंकार होता है वो अपने खुद के अंदर। ज्ञान का अहंकार हो सकता है कि मेरे को इस ज्ञान का अहंकार है, मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, मैं किसी से भी शास्त्रार्थ कर सकता हूँ, किसी भी विषय पे बात कर सकता हूँ, ऐसा किसी को अहंकार हो जाता है। किसी किसी को अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, है ना। कोई लड़का हो लड़की हो, उसको अहंकार हो जाता है, जो आंतरिक चीज़ें रहती है उसको अहंकार होता है। इन दोनों के ऊपर आता है गुरूर। ये तो बहुत छोटी चीज़ है ना, गुरूर के सामने 0.1 है घमंड और अहंकार। गुरूर बहुत बड़ी चीज़ है। गुरूर के अंदर है ना, आपके अंदर कुछ भी नहीं होगा, दूसरे आप पे गुरूर करेंगे, ठीक है। अगर मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, अच्छी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे दोस्त को एक गुरूर होगा कि वो मेरा दोस्त है, देखो कैसे पढ़ा रहा है, कैसे समझा रहा है, तो उसको गुरूर होगा मेरे ऊपर। कोई बच्चा बच्ची है, कोई अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं, या कोई अचीवमेंट कर लिए, तो उनके माता पिता को गुरूर होगा उनके बेटे के ऊपर कि इसने मेहनत करके ये चीज़ कमाई है, तो हमको गुरूर है इसके ऊपर, है ना। तो गुरूर कब आता है, जब आप बहुत स्ट्रगल करते हो, आप मेहनत करते हो, तब आता है। और गुरूर जिसके अंदर रहता है तो ये बहुत पॉजिटिव वाली बात है, उसके अंदर की गुरूर है उसके अंदर। घमंड और अहंकार तो बहुत छोटी चीज़ है गुरूर के सामने, है ना। आपने एक मूवी देखी होगी, वो बाजीराव मस्तानी है शायद, उसके अंदर प्रियंका चोपड़ा मैम और रणवीर सिंह सर और वो दीपिका पादुकोण मैम रहते हैं। तो रणवीर सिंह सर है ना, दीपिका पादुकोण से शादी कर लेते हैं। तो प्रियंका चोपड़ा मैम बोलते हैं कि आप हमसे हमारी जान ले लेते हैं तो हम हंसते हंसते आपको दे देते, पर तुमने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। मतलब जिस भी पर्सन के अंदर क्वालिटीज़ रहती है ना, वो उसको आपने हमसे छीन लिया। बहुत मेहनत से हमने इसको कमाया था, वो आपने हमसे छीन लिया। तो गुरूर होना बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए आपके अंदर। मत्सर के अंदर बताया था मैंने, ईर्ष्या, है ना, जलन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दूसरों को कोई सक्सेस होता है तो उसके ऊपर जलन होती है, तो लोगों को दुख होता है कि ये कैसे आगे आगे निकल गया, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव में भी जलन हो सकती है, और होना चाहिए कि इंदौर इतनी स्वच्छ सिटी कैसे, हमारा गांव भी तो स्वच्छ हो सकता है, साफ सुफ हो सकता है ना। कोई बच्चा इतनी मेहनत लगन से क्यों पढ़ाई कर रहा, मैं भी तो कर सकता हूँ। ये जिम क्यों जा रहा, मैं भी तो जा सकता हूँ। ये सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हम भी तो कर सकते हैं। ऐसी जलन होनी चाहिए, ऐसी ईर्ष्या होनी चाहिए कि पॉजिटिव में, कि आपको ऊर्ध्वगामी चिंतन दे, कि आपको जो ऊपर उठाएं, है ना। ऐसा आपके अंदर ऐसी घृणा होनी चाहिए किसी के कि यार ये इतना अच्छा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, है ना। पॉजिटिव कॉम्पीट करना है आपको, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें कब मिलती है अपने को, है ना। ये सारी चीज़ें कमानी रहती है ना, ये मटेरियल चीज़ें, ये आंखों से दिखेगी, धन धान्य दिखेगा आपका लोगों को, दूसरे के कितना घर गाड़ी बंगला घोड़ा मान सम्मान कितना हो रहा है, पद कौन सा है, समृद्धि कितनी है, इनके घर में कौन कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है, स्वास्थ्य सब आपको सब दिखेगा।
यहाँ पे क्या है, ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल चीज़ है, ये नहीं दिखेगी, ये सिर्फ फील होगी, है ना। आपसे कोई कितना लाड़ प्यार से बात कर रहा है, आपको कोई कितना केयरिंग कर रहा है, आपको कितना कोई लव कर रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेगी, है ना। और ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है, अगर इस संसार में आप चाहते हो कि कोई आपसे प्यार करे, तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना रहेगा, है ना। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे ना, तब तक इस संसार में कोई भी आपसे प्यार नहीं कर सकता। खुद को आप बहुत प्यारे लगने चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। कि आपके अंदर प्यार होगा ना, तो आप दूसरों को दे पाओगे। आपके अंदर दया होगी ना, तो दूसरों को दी आपने दया, किसी के ऊपर दया करी आपने, किसी पशु के ऊपर या कोई के, किसी भी, बहुत सारी, मतलब हम्बलनेस, दया मतलब किसी के ऊपर आपने हम्बल व्यवहार किया, दया करी, तो आपको भी कोई ना कोई दया करने वाला आएगा ऊपर से, कहीं से भी आएगा। इस संसार का एक नियम है गिव एंड टेक। जो आप दोगे ना, वो आपको मिलेगा रिटर्न, ठीक है। अगर आप किसी से अच्छा व्यवहार कर रहे हो, तो उसके बदले में आपको अच्छा व्यवहार मिलेगा। आपने किसी की तारीफ़ करी कि वाह बहुत अच्छे लग रहे हो आप, या आपने अच्छी ड्रेस पहनी है, तो आपको भी कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट देगा, कभी ना कभी देगा, 2 दिन बाद देगा, तीसरा पर्सन आके देगा। यहाँ से आपने दिया और वहाँ से आपको आएगा, बस ये पूरा साइकिल चलता है इस लाइफ का। जो भी आप दोगे ना, वो रिटर्न ना आएगा। किसी की आपने बुराई भी करी ना, तो वो भी आएगी। ये बहुत सारी चीज़ें अपन समझेंगे आगे। अब ये होगा तो दोगे ना, आपके अंदर प्यार होगा तो दोगे। तो ये मिलता कैसे है, ये आपसे भक्ति करने से मिलता, अध्यात्म के साथ जुड़ने से मिलता, ठीक है। फिर अध्यात्म पे आते हैं अपन। ये अध्यात्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। अगर अध्यात्म नहीं है ना आपकी लाइफ में, तो आप बिना डायरेक्शन की लाइफ जी रहे हो, है ना। कि कोई समझ नहीं आएगी कि कौन से लेवल पे मेरे को क्या चीज़ करनी है। आप बहुत बिजी लाइफ में ऐसे हो जाओगे कि मेरे को बहुत पैसा कमाना, मेरे पास तो टाइम ही नहीं। फिर आप एक दिन देखोगे कि क्या कमाया मैंने, इतने साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, 20 साल 25 साल 5 साल से, कि मैंने कहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, वो भी आप अपने आप को नहीं बता पाओगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। वो सिर्फ दूसरों के लिए आप जियोगे कि मेरे को घर बनाना है, बंगला बनाना, गाड़ी बनानी, ये सब दिखावे के लिए आप जियोगे ना। एक दिन रुक के आप अपने अध्यात्म से, जिस दिन आपका मुलाकात होगी ना, उस दिन आपको रियल चीज़ पता चलेगी कि कौन सी चीज़ किसके लिए क्या करना है। कोई भी ये मटेरियल चीज़ें ना, कोई भी आपके मतलब ऐसा कि सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती, है ना। खुशी आंतरिक अंदर है, बाहर आप कुछ भी चीज़ें ढूंढने जाओगे ना, कोई उससे आपको मज़े नहीं आ पाएंगे। ये ठीक है, आगे की बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये नहीं करना है मेरे को अभी, क्योंकि ये जेनजी जनरेशन को अभी मैंने 2-3 रिव्यू लिए थे, तो उनको बच्चे बोल रहे थे कि बहुत आध्यात्मिक चीज़ें हैं और बहुत समझ नहीं आ रही है हमको, तो बोरिंग कर रही है। तो मेरा काम ही है बोर करने का, क्योंकि यह चैनल मैंने कोई आपके एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं खोला है, क्योंकि पूरी दुनिया आपका एंटरटेनमेंट कर रही है। आपकी जो चेतना का स्तर है उसको कम कर रही है, आपका सोचने समझने का जो लेवल है उसको कम कर रही है। आपको हज़ारों चीज़ें मतलब अवेलेबल करवा दी गई है यहाँ पे कि ये पढ़ो, वो पढ़ो, ऐसे करो, पर आपके ब्रेन के पास इतनी क्षमता नहीं बची है आपकी कोई भी एक्शन ले पाए वो, कि मैं एक भी काम 5-6 दिन कर पाऊँ, है ना। अभी आप फोकस करके देखना अभी आपके ब्रेन के ऊपर, कि मैं ट्यूटोरियल तो हर चीज़ के देख लिए, मैंने समझ भी लिया कैसे क्या काम करना है, पर वो करने जाओगे ना, उस दिन एक मोटिवेशन ही नहीं है, एक डेडिकेशन ही नहीं है कि मैं काम को 4-5-10 दिन कर पाऊँ। ये आप खुद से भी प्रैक्टिकल करके देखना, या आसपास भी देखना कि किसी बच्चे को आप कोई भी चीज़ करने का बोलोगे ना, तो उसको चिड़चिड़ होने लग जाएगी कि नहीं मेरे से नहीं होगा ये, वो वहीं 2-4-5-10 दिन में ही हार मान जाएगा। तो अब ये यहाँ पे अध्यात्म के अंदर यहाँ से चालू होती है भक्ति करना। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि क्या कैसे क्या करना है, ठीक है। भक्ति का उदाहरण बहुत सारे लोग हैं, है ना। किसी से भी आप समझ लो, सब यही बोलेंगे कि आपको मंत्र चैंटिंग करना है। क्यों करना है? क्योंकि चेतना का स्तर बढ़ेगा, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मंत्र चैंटिंग इसीलिए करना, अब इसमें आप किसी का भी कर सकते हो।